इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाठनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। सब पाप कर्म कट जाते हैं मुनिराज के दर्शन करने से, संशय व भरम मिट जाते हैं गुरु आपके दर्शन करने से। ये मूरत जग से न्यारी है, छवि परम दिगंबर प्यारी है, सुख शांति सभी पा जाते हैं मुनिराज के दर्शन करने से, सब पाप कर्म कट जाते हैं मुनिराज के दर्शन करने से। शुभ पुण्य उदय अब आया है, शुभ पुण्य उदय अब आया है, गुरुदेव का दर्शन पाया है, निज ज्ञान दीप जल जाते हैं मुनिराज के दर्शन करने से, सब पाप कर्म कट जाते हैं मुनिराज के दर्शन करने से। मुनिराज बड़े उपकारी हैं, सब जीवन के हितकारी हैं, सब राग विदेश छूट जाते हैं मुनिराज के दर्शन करने से, सब पाप कर्म कट जाते हैं प्रभु आपके दर्शन करने से, संशय व भरम मिट जाते हैं मुनिराज के दर्शन करने से। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। मैं अब आवाज दे रहा हूं कमल मोदी जी, दिवस मोदी जी खेमलासा से पधारे हैं, तालियां बजाकर अनुमोदना। आप सब परिवार आए और आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अष्टम तीर्थ चंद्र प्रभु भगवान एवं गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। विवेक जी, अपूर्व जी, विकास पेपर परिवार दिल्ली, आप भी सपरिवार आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज, सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज, चमत्कार है चंद्र प्रभु जहां बांटे सबको प्यार, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा। सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज, सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज, मेहरबान हो चंद्र प्रभु है बांटे सबको प्यार, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा। बोली केवल ज्ञान ज्योति की जय, बोलिए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की जय, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनिराज की जय, समस्त आचार्य संघ की। उपस्थित महानुभाव, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के इस पहाड़ी पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल 24 का निर्माण हो रहा है। आपने आज तक लाल पत्थर से बनी इमारतें देखी होंगी, पीले पत्थरों से बने मंदिर देखे होंगे,
कितने लोग हैं जो पर्वत पर, पहाड़ी पर जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसे देखकर आए? हाथ उठाकर बताएं। बहुत बढ़िया, सभी के सम्मान में तालियां। सभी बैठ जाएं, खड़े कोई नहीं रहेगा। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, पीले और लाल पत्थरों के कॉम्बिनेशन से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है। भाई साहब बैठ जाएं, खड़े नहीं रहना है, बैठ जाएं, जहां है वहां बैठ जाएं आप। और भव्य त्रिकाल चौबीसी में 72 दानदाताओं ने आचार्य भगवान के चरणों से आशीर्वाद लिया, संकल्प किया और त्रिकाल चौबीसी को पूर्ण करने का आशीर्वाद लिया। उन 72 दानदाताओं के सम्मान में जोरदार तालियां और दान की अनुमोदना होना चाहिए। भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है जिसमें 1008 जनबिंब की स्थापना होगी। 1008 दानदाताओं ने यह सौभाग्य प्राप्त किया। आप लोग भाभी जी बैठ जाएं, खड़े नहीं रहना। जो भी खड़े होता है ध्यान रखें कि सबको संकेत है, बीच में खड़े नहीं होना है। 1008 दानदाताओं ने सौभाग्य प्राप्त किया और सहस्कूट के निर्माण का संकल्प पूर्ण करने का आशीर्वाद गुरु चरणों से लिया। 1008 परिवारों के लिए जोरदार तालियां और दान की अनुमोदना होना चाहिए। पर्वत पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, किंतु उस पे पहुंचने वाली सीढ़ियां, जिसका आशीर्वाद आचार्य भगवान के चरणों से लगभग 25 दिन पहले मिला, और उस सीढ़ियों के निर्माण का कार्य जोरदार प्रगति पर है। तालियां बजाकर अनुमोदना करना चाहिए काम करने वाले श्रमिकों के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए, निर्माण समिति के लिए उत्साहवर्धन करना चाहिए। क्योंकि जब वो सीढ़ियां पर्वत तक पहुंचेंगी और जब आने वाले समय में जब पंच कल्याणक होगा और जब उस सीढ़ियों के माध्यम से सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग उस जिनबिंब के दर्शन करने जाएंगे, और जिनबिंब के दर्शन करने पर जब उन्हें ज्ञात होगा इस सीढ़ी का निर्माण उनके दादाजी ने, काका जी ने, चाचा जी ने, ताऊ जी ने, फूआ जी ने, मौसी जी ने, नानी जी ने, काकी जी ने, मम्मी जी ने, पापा जी ने बनाया, तो इतिहास में कितने गौरव की बात होगी। यदि यह ऐतिहासिक गौरव आप हासिल करना चाहते हैं तो एक एक सीढ़ी सरोवर के साथ बनना है। सरोवर बनेगा, उसके साथ सीढ़ियां बनेंगी। सीढ़ी सरोवर की एक शिला के लिए निछावर राशि 21,000 रुपये रखी गई है। यदि आप चाहते हैं 1 शिला, 5 शिला, जैसी भी आपकी स्वीकृति हो, आप स्वीकृति प्रदान करते चलें। मंदिर निर्माण ही नहीं, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रतिभा स्थली भी संचालित है, जहां सीबीएसई की कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक प्रतिभा मंडल की उच्च शिक्षित दीदियों के माध्यम से संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। यदि आप चाहते हैं ज्ञानदान से जुड़ने के लिए, आप ज्ञानदान से भी जुड़ सकते हैं, आप सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से हथकरघा संचालित है, जहां ग्रामीण अंचलों की महिलाओं और बालिकाओं को रोजगार दिया जाता है, अहिंसक वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। यदि आप चाहते हैं श्रमदान से जुड़ने के लिए, आप हथकरघा में दान दे सकते हैं। यदि आप चाहते हैं आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित गौशाला, जहां करुणादान से आप जुड़ सकते हैं। आप किसी भी माध्यम से यदि दान देना चाहते हैं कि अपने नामों की स्वीकृति इस मंच तक किसी भी माध्यम से भिजवाएं, हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे और आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के संघ चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। विवेक जी, अपूर्व जी, विकास जी, पेपर मार्ट परिवार दिल्ली, आपने आचार्य भगवान के मंगल चातुर्मास कलश हेतु, चंद्रगिरी चातुर्मास कलश हेतु 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आपसे निवेदन, आप आए, 2 व्यक्ति आ जाएं आपके परिवार से और आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कमल जी मोदी, दिवस जी मोदी खेमलासा से पधारे हैं। आपने भी चंद्रगिरी चातुर्मास कलश हेतु 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए, आचार्य भगवान के चरणों में नमन करते हुए साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आज भरे दरबार करिश्मे दिखलाएगी जिनवाणी, आज भरे दरबार करिश्मे दिखलाएगी जिनवाणी। हीरे मोती बरसेंगे जब खुल जाएगी जिनवाणी, हीरे मोती बरसेंगे जब खुल जाएगी जिनवाणी। जिनवाणी जय हो तेरी, जय हो जिनवाणी, जिनवाणी जय हो तेरी, जय हो जिनवाणी।
कमल मोदी जी, दिवस मोदी जी, खिमला से यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप भी शीघ्रता से आएं। आपके परिवार से भी निवेदन है कि ये सौभाग्य अर्जित करें। उत्कर्ष जैन, दिव्या जैन, तालियां बजाकर अनुमोदना करना चाहिए। दान देना और दान की अनुमोदना करना दोनों से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। उत्कर्ष जैन, दिव्या जैन दिल्ली से पधारी हैं। आपने सीढ़ी की एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर दान की अनुमोदना करना चाहिए। आपसे भी निवेदन, आप भी आए, सास प्रदान करने का सौभाग्य। जय कुमार जी, तारामणि जी सीकर राजस्थान से पधारे हैं। आपने भी सीढ़ी की एक शिला के लिए अपनी स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर दान की अनुमोदना। जी हरीश जी जैन, कुसुम जी जैन हरियाणा से पधारे हैं। आप सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, रिटायर्ड मजिस्ट्रेट हैं। तालियां बजा के न्यायाधीश महोदय का सम्मान चंद्रगिरी के स्टेज पर, छत्तीसगढ़ के स्टेज पर। मैं हरीश जी जैन, कुसुम जी जैन परिवार से आपसे निवेदन करता हूं, आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली सीढ़ी सरोवर की एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। दान की अनुमोदना। आप आए, सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सास प्रदान करें। हाँ, गाओ। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म। पाना देवी, नेमीचंद जी, ज्ञानचंद जी परिवार सूरत से पधारे हैं। आपने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति। तालियां बजाकर ज्ञानदान की अनुमोदना। आपके परिवार से निवेदन है 2 व्यक्ति आ जाएं, सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमती पाना देवी, नेमीचंद जी पहाड़िया, दूसरा सूरत से है, उन परिवार से ही हैं। आपने भी शास्त्र भेंट के लिए अलग से पृथक से 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर दान की अनुमोदना। आप सब परिवार आए और आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। करते हैं मेरे गुरुवे, करते हैं मेरे गुरुवे, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आचार्य भगवान ने जापानी छंद शैली के माध्यम से हाइको लिखे हैं। उन हाइको की पुस्तक यदि आपको प्राप्त करना हो तो चल चरखा हथकरघा केंद्र पर रियायती दरों पर हाइको की पुस्तक आचार्य भगवान द्वारा रचित है, भावार्थ सहित है। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। सामने चल चरखा केंद्र है और हमारे गुरुदेव आचार्य भगवान के द्वारा जितने भी हाइको लिखे गए हैं उसमें सम्मिलित किए गए हैं और उस पर एक प्रतियोगिता आयोजित है। 645 हाइको छंद है, उसको आपको पढ़ना है। उद्देश्य है कि उसको आपको भावार्थ पढ़ें, उसको पढ़ें। उस पर एक ऑनलाइन कंपटीशन है www.vidyasagar.guru पर 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक, दशहरा से शरद पूर्णिमा तक आपको इसमें हिस्सा ले सकते हैं। पुरुष, महिला वर्ग, छात्र छात्राएं सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं। www.vidyasagar.guru पर निःशुल्क प्रतियोगिता, ऑनलाइन हाइको छंद प्रतियोगिता। तालियां बजाकर अनुमोदना। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन करते हुए आचार्य भगवान की पूजन की ओर। जितने भी लोग यहां से आए हैं, आप जिस जिस समाज से आए हैं, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भोपाल समाज से यहाँ जितने लोग पधारे हैं अपने स्थान से खड़े होकर नमन नमोस्तु निवेदित कर लें। एक साथ खड़े हो जाएं। भोपाल से पधारे हुए नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति भोपाल अध्यक्ष, सचिव, पूरी सब कमेटी के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका चंद्रगिरी तीर्थ पर तालियां बजाकर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम सभी हमने कोशिश की जितने नाम हमारे पास आए थे हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करें। आप भी सौभाग्यशाली हो। बंबई से पधारे हैं हैप्पी ग्रुप के नाम से आचार्य श्री के चरणों में दर्शनार्थ पधारे हैं। बंबई से पधारे आप सभी का भी तालियां बजाकर अभिनंदन है, स्वागत है। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की।
सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर समोसठ आवानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिम छुपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। हो क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे गम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय प्रप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। हो इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अधिभक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। मैं वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध बताऊंगा। 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पा
पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ बेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनंद राय साक्षात छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी में विराजमान, उनके पावन पुनित चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पाविति। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य निर्यापक समन प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवन, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सभ्यसाहूणं। डोंगरगढ़ के चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर जी व निरामय सागर महाराज की। कुंवर माह के दो पखवाड़े, संभल संभल कर काटो प्यारे। एक बुंदेलखंड में एक सूक्ति आती है कि कुंवर माह के दो पखवाड़े, संभल संभल कर काटो प्यारे। पखवाड़े यानी पाक्षिक 15 दिन का होता है। कल 14 हो गई थी, पाक्षिक प्रतिक्रमण हुआ था पूजा आचार्य महाराज जी का, मुनि संघ का और सभी जितने भी त्यागीपतियों का। आज अमावस्या है, मतलब कुंवर माह के पूरे 15 दिन समाप्त हो गए। कृष्ण पक्ष समाप्त हो गया, अब शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो गया। ईसवी संवत में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इस तरह से माह के नाम आते हैं। तो भारतीय संस्कृति, जैन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, विक्रम संवत, विनिर्माण संवत, इन सभी में कौन से आते हैं? चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ, कुंवर, कार्तिक, अघन, पूष, माघ और फागुन। तो कुंवर का महीना चल रहा है, ये अक्टूबर नवंबर का महीना कहलाता है। इस समय क्या होता है? शरद ऋतु चलती है। और उस समय क्या होता है कि जो बरसात में शरीर में संचित पित्त हुआ था वो कुपित होता है। वह कुपित होता है, उसके कारण से बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, आँख, दस्त, ऐसी परेशानियां आती हैं। आयुर्वेद ग्रंथ में तो इस कुंवर माह को रोगों की माता कहा है। और एक तरफ शरद ऋतु को कहा गया है कि इसमें दिन में गर्मी होती है, रात को ठंडक रहती है। और दूसरी बात यह है कि इसमें अच्छे अच्छे त्यौहार भी आते हैं, जैसे शायद पूर्णिमा आने वाली है, 15 दिन बचे हैं आप सबके लिए। तो इस समय पित्त कुपित होता है, इसलिए इस ढंग से व्यवस्था की गई है कि आप मधुर रसों का पालन करें, जो मीठे रस होते हैं, जिससे कि वह पित्त आपका कुपित नहीं हो, पित्त शांत रहे। कल जैसे बताया था ना कि दूध शांत रहता है तभी उसमें मलाई पड़ती है। कल व्यक्ति आया इंग्लैंड का, लंदन से आया, उसका नाम था उमेश शाह, और उन्होंने दर्शन किया आचार्य श्री के। रहने वाले भारतीय मूल के हैं, गुजरात के रहने वाले, अब वहाँ पर लंदन में प्रवासी वहाँ हो गए हैं। उसने क्या कहा कि महाराज जी हमको आचार्य श्री दर्शन स्वप्न में आते थे, तो मैं दर्शन के लिए आया हूँ यहाँ पर। तो हमने कहा अब दर्शन आपने कर लिए? हाँ दर्शन कर लिए, बहुत अच्छा लगा। अब आप वापस जाएंगे? हाँ हमको वापस जाना है। अब वापस आप कैसे जाएंगे? हम आचार्य श्री की जो पुस्तक है ना हाइकू वाली, इसको हम पढ़ रहे थे। उन्होंने पूछा महाराज जी क्या है? हमने कहा
ये हाइकू की पुस्तक है, इस आचार्य की रचना है। तो हमने कहा एक दो ले जाना, वहाँ बाहर मिलती वहाँ से ले जाना। और हमने पूछा कि आपके यहाँ कितने समाज के और जैन समाज कितनी वहाँ पर है, जो भारत के वहाँ पर जैन समाज वहाँ रुक चुके हैं। उसने 50-60 घर वाले वहाँ रह चुके हैं, 50-60 लोग वहाँ पर रहते हैं। तो हमने कहा एक काम करो, आप अब हर व्यक्ति लंदन से आ नहीं सकता है, आप उनके लिए पुस्तक ले जाना, आचार्य की पुस्तक उन सबको दे देना आप। क्योंकि हमने उससे कल हमने आपसे कहा था ना कि ये तो डायमंड नेकलेस है, ये इसमें 650 तो हीरे जड़े हुए हैं, 650 हाइको हैं, ऐसे युक्त यह डायमंड का हार है जिसमें आचार्य की साधना स्वाध्याय पूरे इसमें निहित है। तो हमने कहा कि आप फ्लाइट से जाएंगे, कैसे ले जाएंगे आप? देखो उसकी बात, उसकी भावना सुनो, उसमें इतना वजन आप कैसे ले सकते हो? उसने कहा मैं पुस्तक जरूर लेके जाऊंगा। और उसने सामने से स्टार से 50 पुस्तकें खरीदी। इंग्लैंड का है, भारतीय मूल का है, लंदन में रहता है, जाने वाला से उसने 50 पुस्तकें वहां से खरीद ली। हमको आगे बता, मैंने 50 पुस्तकें खरीद ली। हमने उससे कहा कि तुम लेकर से आओगे, फ्लाइट में लाओ तो रहता नहीं है। उसने क्या जवाब दिया मैं आपको बताता हूँ। उमेश शाह जो गुजरात का रहने वाले हैं, उसके पिताजी बम्बई में रहते हैं। उसने क्या कहा, मैं पूरा सामान छोड़ दूंगा, कपड़े छोड़ दूंगा, लेकिन इस पुस्तक को साथ में फ्लाइट में लेकर के लंदन लेके जाऊंगा। क्योंकि उसने समझ लिया कि वास्तव में डायमंड नेकलेस है, सामान्य हार नहीं है, सामान्य यह माला नहीं है, ये तो ऐसे जनवाणी की, गुरु की वाणी की ऐसी अमृत रूपी उसमें हीरे पड़े हुए हैं। इसलिए उसने क्या बोला कि आप पूरा सामान छोड़ जाऊंगा, कपड़े भी नहीं ले जाऊंगा, अपना कुछ भी, मैं एकमात्र पुस्तक लेके जरूर जाऊंगा, ऐसा बोल के गया है। क्योंकि उसने समझ लिया कि बात में दम है, तभी तो उसको समझ में आ गई। तो बात चल रही थी कुंवर माए की, हर कोई बीमार पड़ता है, उस समय क्या होता है उसका हम आपको बताते हैं। इसी डायमंड का जो नेकलेस है उसके डायमंड के हम आपको बताना चाहते हैं। पूज्य आचार्य महाराज जी की कलम से वह निकली पंक्ति आपको बता रहा हूँ, हाइकू जिसको कहते हैं। उसमें 5, 7, 5 ऐसे अक्षर होते हैं, शब्द नहीं होते हैं, आधे अक्षर नहीं गिने जाते हैं, शब्द नहीं, शब्द तो कमल शब्द है, अक्षर कहते हैं 3 कहलाएंगे। तो ऐसे सबका अक्षरों का यह हाइकू रहता है 5, 7, 5। और ये प्राचीन भारतीय परंपरा से निकली हुई है। इसमें प्रस्तावना से पढ़ लेना आप। बाद में वह जापान में गई हुए है, तो मैंने सोचा कि 5, 7, 5 क्यों ही होता है, क्यों होता है? तो 5 अणुव्रत होते हैं, 5 महाव्रत होते हैं। मतलब श्रावक के लिए भी उपयोगी है ये, और श्रमण आरिकाओं के लिए भी उपयोगी है, जिन्होंने उपचार से या जैसे भी महाव्रत अंगीकार किए हैं, अणुव्रत अंगीकार किए हैं। तो 5 उसमें भी। उसके बाद 7 क्यों आता है? क्योंकि पूरा तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और तत्व कितने होते हैं? 7 ही होते हैं, तो इसलिए 7 है। फिर 5 फिर क्यों आया है? तत्व में श्रद्धान करना और से 5 महाव्रत, 5 अणुव्रत का पालन करना, इन सब में मूल में तो पंच परमेश्वर की आराधना होती है। इसलिए 5, 7, 5 मतलब 5 व्रत, 7 तत्वों का चिंतन पंच परमेश्वर के आराधना के माध्यम से होता है। तो कड़वी दवा उसे रचती जिसे आरोग्य पाना, जिसको आरोग्य पाना है, जो स्वस्थ होना है, उसको ही कड़वी दवा अच्छी लगती है, जिसको अपने शरीर का आरोग्य ठीक करना है। आरोग्य दोनों प्रकार के ठीक होना चाहिए, एक तो शारीरिक भी होना चाहिए, दूसरा मानसिक भी होना चाहिए, आध्यात्मिक भी होना चाहिए, और अपनी धारणा भी ठीक होना चाहिए। तो कड़वी दवा से शरीर का स्वास्थ्य ठीक होता है। तो ऐसी कौन सी कड़वी दवा है जिससे कि हमारी आत्मा का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, हमारे संस्कार ठीक हो जावे? ऐसी कौन सी बात है? तो उसके लिए गुरु महाराज ने बहुत गहराई से लिखा है। आचार्य एक विदेशी, एक HOD हैं या हिंदी विभाग के कोई कुलपति महोदय ऐसे हैं, उन्होंने क्या लिखा आचार्य के लिए? मुकमाड़ी जब मीमांसा लिख रहे थे, उन्होंने लिखा कि आचार्य श्री तो शब्दों के जादूगर हैं, वो शब्दों से खेलते हैं।
उन्होंने मीमांसा में समीक्षा में लिखी, आचार्य शब्दों के जादूगर हैं, शब्दों से खेलते हैं। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको आचार्य ने कैसा खेला है, हम प्रयास करते हैं। गुरु जी ने एक बात भी लिखी है, खेल सको तो खेल सको तो खेल लो एक अनोखा खेल, आप खिलाड़ी आप ही बनो खिलौना खेल। संसार में जितने भी खेल होते हैं उसमें दो व्यक्ति होते हैं, एक पक्ष एक विपक्ष होता है। लेकिन जब आत्मा की साधना की जाती है, अपने अंदर आया जाता है, उसमें खेल तो होता है, लेकिन खिलाड़ी कितना होता है? स्वयं ही होता है। जिसने अपने आप को जीत लिया, अपने आप को समझ लिया है, वही सच्चा खिलाड़ी है और वही अनंत परमिष्टि सिद्ध परमिष्टि पद पर प्राप्त होता है। तो कड़वी दवा ये समझ में तो आ गई। जो शिष्य, जो बालक, जो छात्र छात्राएं हैं, वो स्वस्थ होना चाहते हैं, अपने संस्कार को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने पद को प्रशस्त करना चाहते हैं, वो गुरु की डांट, माता पिता की डांट, बड़ी दीदी की डांट, बड़े भैयों की डांट को भी अच्छा समझ करके पी लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, बेविचार करते हैं कि इन्होंने हमारे अच्छे के लिए कहा है, इसलिए हमको इनकी बात, बड़ों की बात मानना है। जो समझते हैं कि इनने तो हमको बेमतलब डांट दिया, हमने कुछ भी गलती नहीं की थी, तब भी हमारे लिए, इनके लिए, हमारे लिए ऐसा उन्होंने क्यों कह दिया है। जो व्यक्ति, जो बालक, जो छात्र छात्रा है, जो शिष्य सोचता है, उसका कभी भी आगे सुधार नहीं हो सकता है। क्योंकि जो गुरु होते हैं, माता पिता होते हैं, शिक्षक होते हैं, वह हमेशा शुभ चिंतक और हितैषी होते हैं। अब आज का समय अलग हो गया है कि बच्चे लोग बड़ों की बात सुनते ही नहीं हैं। इसलिए उनको शिक्षा देने के लिए, उनको बताने के लिए कितना अच्छा अमृत भर के आचार्य ने दिया है। आपको यदि स्वस्थ होना है, आपको अच्छा होना है, तो कड़वी दवा पीनी पड़ेगी, तभी आप स्वस्थ होंगे। बड़ों की डांट फटकार सुनोगे, वो आपके लिए अच्छे के लिए ही कह रहे हैं। अंदर हाथ पसार कर बाहर मारे चोट। कुंभकार कैसा होता है? उस जो कच्चा कुंभ होता है, कच्चा घड़ा होता है, उस पर चोट मारता है। चोट मारेगा तो वो फूट जाएगा, फिर तो वो कुशलता से काम करता है, अंदर से हाथ लगाता है, बाहर से चोट करता है। कड़वी दवा ऐसी होती है कि कड़वी दवा खाई नहीं जाती है, तो उसमें जो समझदार चिकित्सक होते हैं, माँ होती हैं, दवाई पिलाना है, शुगर कोटेड या शक्कर के सीरे मिलाकर भी चाशनी का, अपने गुड़ की चाशनी में भी मिलाकर के खिला देते हैं, ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। अध्यक्ष महोदय लोकसभा के श्रीमती सुमित्रा महाजन, आपने सुना होगा, जब इंदौर से काफी उन्होंने कई वर्ष तक उन्होंने उस सीट को सुरक्षित रखा है। वो उस समय लोकसभा अध्यक्ष, जिसको आप स्पीकर बोलते ना, वो गुरु चरणों में 2016 में दर्शन के लिए कुंडलपुर में आई। उन्होंने दर्शन किए, सब किए, उन्होंने आचार्य का परिचय पढ़ा था, काफी उनकी श्रद्धा भक्ति थी। और जब आचार्य से उन्होंने चर्चा की बात की, तो आचार्य ने कहा कि देखो ये आचार्य पद होता है, जो हम लोग के यहाँ भी जैन दर्शन में होता है, वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो भी एक प्रकार से अपने से आपके आचार्य कहलाए, बड़ा पद कहलाता है। तो उन्होंने आचार्य ने अपनी बात के ढंग से कही कि पद जो लिया जाता है ना, त्याग करने के लिए लिया जाता है, ग्रहण करने के लिए नहीं किया जाता है। जो पद होता है वह त्याग करने के लिए स्वीकार करते हैं, ग्रहण करने के लिए क्या करते हैं? जो पद ग्रहण करते हैं। अच्छा जी, अपनी बात से उनको क्या कहना चाहते थे वो समझ गए। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी है कि आपने जो लोकसभा पद अध्यक्ष ग्रहण किया है, ये आपका उद्देश्य है कि इससे आप भारत देश की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, और जो जरूरतमंद सेवा करो, और पशुओं की सेवा करो। ये आपको लोकसभा अध्यक्ष पद प्राप्त हुआ है। ऐसा आचार्य ने उनके लिए डायरेक्ट नहीं कहा, इनडायरेक्ट क्या कहा आचार्य ने? अपने लिए कहा कि जो पद मिला है ये त्याग करने के लिए कहा गया है। अपना स्वास्थ्य त्याग करके परमार्थ में लगाना ही इस पद की शोभा होती है। वो सुमित्रा महाजन समझ गई कि आचार्य महाराज जी जो कह रहे हैं, इनडायरेक्ट कह रहे हैं, वो हमारे लिए ही कह रहे हैं। क्योंकि कड़वी दवा भी इस ढंग से पिलाई जाती है कि कड़वी भी नहीं लगती है और काम भी हो जाता है। ये तो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, उन्हीं के हिसाब से होता है। बोलना सबको आता है। एक व्यक्ति ने कहा
कि मैं किसी भी विषय पर 2 घंटे बोल सकता हूं, नॉन स्टॉप, लगातार। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि आप क्या बात करते हो, मैं तो किसी भी विषय पर 4 घंटे बोल सकता हूं लगातार। तुम 2 घंटे बोल सकते हो, तो मैं लगातार 4 घंटे बोल सकता हूं। आप कोई भी विषय दे दो, कोई भी टॉपिक दे दो, मैं लगातार 2 घंटे 4 घंटे भी बोल सकता हूं। तीसरा व्यक्ति वहां पर खड़ा हुआ था, वो कहता आप लोग क्या बात कर रहे हो भाई साहब, अरे हम दोनों में बात चल रही है कि मैं 2 घंटे में लगा सकता हूं, मैं 4 घंटे लगा सकता हूं। वो क्या कहता है, व्यक्ति कहता है कि अरे तुम लोग तो कुछ भी नहीं रखते मेरे सामने, मैं तो बिना कोई विषय पर 24 घंटे बोल सकता हूं। मैं तो बिना कोई विषय पर 24 घंटे बोल सकता हूं। ऐसे बोलने वाले तो बहुत बोलेंगे, बहुत सब कहीं करेंगे, करने वाली संख्या सीमित होती हैं। तो सुमित्रा महाजन ने क्या कहा कि मैं ऐसे तपस्वी के चरणों में आई हूं, मेरा अहोभाग हो गया है कि जिनकी कथनी और करनी में एक के साबित हो गया है, जो जैसा कहते वैसा ही करते हैं। महत्वपूर्ण कहना नहीं है, महत्वपूर्ण तो करना होता है। इसलिए जो करता है उसी की ही जीवन संभलता है। क्योंकि हम सब तो चाहते हैं, अच्छा बताओ, व्यक्ति होते हैं सब भगवान को चाहते हैं कि भगवान से चाहते हैं। संसार में अधिकतर लोग ऐसे होंगे जो भगवान से और गुरु से चाहते हैं। वे लोग बहुत ही कम बिरले होते हैं जो भगवान को, गुरु को चाहते हैं। तो हमको भगवान गुरु को चाहना है, भगवान गुरु से कुछ भी नहीं चाहना है। क्योंकि समय चलता जा रहा है, क्रिकेट का मैच का आप मौसम चल रहा है ना, सामने वाला प्लेयर क्या सोचता है, बैट्समैन क्या सोचता है कि मैं रन बटोर रहा हूं, मैं रन बनाता जा रहा हूं। ये भूल जाता है वो कि सीमित ओवर का मैच है, वनडे मैच चल रहा है, कभी भी समाप्त हो जाएगा, 50 ओवर कभी समाप्त हो जाएंगे, कभी भी रन तो बटोर रहा है। भूल जाता है कि यहाँ गेंद भी कम होती जा रही हैं। हमारा जीवन ऐसा ही है, एक एक दिन तो हमारा कम होता जा रहा है, हमारी आयु बढ़ नहीं रही है, हमारी आयु तो घट रही है। इसलिए उसको संभालने का मौका अभी इसी वक्त है। इसलिए किसी ने कहा कि पुस्तक तो पढ़ लेंगे, देख लेंगे, स्वाध्याय कर लेंगे, है कि नहीं, आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है भैया, अभी पड़े हैं बरसों। जो ऐसा सोचते रहते हैं उनका बरस कब सिमट के सेकंड में आ जाएगा कोई भरोसा नहीं रहता है। इसलिए उन महाव्रतों अनुव्रतों को अंगीकार करके तत्वों का चिंतन करो और पंच परमेष्टि का स्वाध्याय करते हुए इस हाइको को पढ़ो, जानो, करो और परीक्षा में भाग लोगे, आपका स्वाध्याय हो जाएगा और कर्म निद्रा का आपके लिए एक सशक्त साधन भी आचार्य महाराज जी ने हम सबके लिए उपस्थित कर दिया है। बोले अहिंसा परमो धर्म, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धनु सदा।